दूर दूर से आई हमारी माता बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को आने वाली मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत सालों के बाद एक दिन बाद हो जाती है। कारण क्या है? हमारे सनातन धर्म का साइंस कितना परफेक्ट है, गणित कितनी परफेक्ट है। इंग्लिश में 12 महीने होते हैं, पर हिंदी में तीसरे साल में 13 महीने होते हैं, जिसे पुरुषोत्तम महीना कहा जाता है। तो ये जो एक महीना बढ़ गया, ये कैसे बढ़ता है? कभी कभी आपने देखा होगा तिथि की हानि हो जाती है। एकादशी के बाद थोड़ी देर के लिए द्वादशी होती है और सीधा त्रयोदशी आ जाती है। तिथि की जो हानि हुई, वह जो एक दिन घट गया, वह एक दिन जाके अधिक मास में जुड़ जाता है। साल भर में जो घंटे, मिनट, सेकंड घटते घटते बढ़ते हैं, उनको ले जाके एक अलग माह में रखा जाता है। ये अनादि समय से ये परंपरा हमारे सनातन धर्म की है। कितना परफेक्ट गणित है कि एक एक मिनट को निकाल लिया जाता है यदि वो तिथि की हानि हो रही है। मतलब कितनी बारीक निगाहें हैं। उस जमाने में तो सैटेलाइट नहीं थी, फिर भी देखो किस प्रकार से ध्यान रखा जाता था कि ये तिथि इस दिन हानि हो रही है, इस तिथि की, ये तिथि घट रही है, ये तिथि बढ़ रही है। उस सारी तिथियों को नजर रखी जाती है। कौन सी तिथि कितने घंटे घटी, कौन सी तिथि कितने घंटे बढ़ी। जो घटी तो वो जाके कहां पूरी होगी, वो जाके पुरुषोत्तम 3 साल में फिर वो पूरा चक्कर लग जाता है। तो वही तिथियों के छोटे थोड़े मिनट, घंटे के घट बढ़ क्रम को ये एक एक दिन मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? मकर संक्रांति से ही सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया था, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन थे ना। सूर्य उत्तरायण कब से होते हैं? मकर से। जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो जाते हैं, तब मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। और इस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को समर्पित किए, पहला। दूसरा, मकर संक्रांति के दिन, मतलब मकर संक्रांति के दिन ही भगीरथ जी ने तपस्या की और गंगा मैया जब भगवान शिव ने उन्हें जटाओं से छोड़ी, तो भगीरथ जी के साथ गंगा जी गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन ही गंगा सागर से मिली थी। इसलिए बाकी तीर्थ बार गंगा सागर, आज का ये त्योहार मकर संक्रांति का, यह गंगा सागर स्नान करने का, कपिल भगवान के दर्शन करने का है। अब देखिए, अब इसे हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस पावन से त्योहार को एक साइंस से जोड़ रखा है। इस मकर में तिल से स्नान करने का, तिल के लड्डू खाने का विधान है। बताओ, मकर संक्रांति को तिल खाने का क्या साइंटिफिक रीजन है? क्या हमारे बड़े बुजुर्ग पागल थे? यदि पढ़े लिखे थे, समझदार थे, तो क्या मैसेज देना चाहा उन्होंने? बताइए तिल की तासीर कैसी होती है? तिल का स्वभाव कैसा होता है? तिल बोलो, कैसी होती है तिल? गरम। सफेद तिल में, व्हाइट तिल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। ब्लैक तिल में भी होता है कैल्शियम, पर व्हाइट तिल में सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम होता है। और तिल की तासीर कैसी होती है? गरम। और माघ का महीना चल रहा, मकर संक्रांति, ठंडा है, तो ठंडे मौसम में गरम तिल गुड़ के साथ खाने का विधान है। गुड़ भी गरम, तिल भी गरम, ताकि आप सर्दी से बचें और आपका शरीर स्वस्थ रहे। एक त्योहार से आपके स्वास्थ्य को साइंटिफिक जोड़ रखा है। हमारे हर त्योहार में कुछ ना कुछ खाने का विधान है, और सब कुछ ऐसे खाने का नहीं है, विशेष खाने का है। ऐसा नहीं है कि ऐसे हो गया ना, कारण तिल गरम होती है। और अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में सूर्य भगवान का दर्शन कम होता है, मतलब बॉडी में सूर्य भगवान की किरण कम पड़ती है, तो विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा हो जाती है शरीर में कम। सर्दी में सूर्य भगवान छिपे रहते हैं, कहीं कोहरा है, कहीं कुछ मौसम बदल रहा है, तो सूर्य भगवान का दर्शन कम होता है। कहीं कहीं तो सूर्य भगवान
हफ्ते हफ्ते नहीं दर्शन हो पाते। तो हमारे शरीर में सूर्य का प्रकाश ना पड़ने से विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी घटा तो कैल्शियम घट गया। बोलो हाँ या ना भाई? विटामिन डी घटा तो कैल्शियम घटा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस माघ के महीने में तिल खाने का विधान रखा कि आप तिल खाओ। तिल खाएंगे तो आपका कैल्शियम लेवल बढ़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, और आपको सर्दी इत्यादि से तिल बचाएगी। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर की हड्डियों को भरपूर नमी प्राप्त हो जाएगी, कैल्शियम प्राप्त हो जाएगा। तिल का तेल भी होता है, जो तिल का तेल होता है वो हड्डी के लिए बहुत बहुत लाभदायक होता है। आप में से कोई मेडिकल साइंस जानता हो थोड़ा बहुत तो समझे। हड्डियों के लिए सबसे बेस्ट तेल कौन सा है? तिल का तेल। तिल के तेल की मालिश करने से हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं हजारों साल पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने, ये मतलब कितने पढ़े लिखे थे ना हमारे ऋषि मुनि, कितना साइंटिफिक है ना हमारा सनातन धर्म। एक बात और है, बताओ मकर संक्रांति के दिन से क्या होता है? मकर संक्रांति के दिन से प्रकृति भी बदलती है, मौसम में बदलाव होता है। बताओ क्या बदलाव होता है? मकर संक्रांति से दिन बड़े होने लग जाते हैं, रात छोटी होने लग जाती है। और एक चीज, मकर संक्रांति से सर्दी को हम लोग विदा कर रहे होते हैं। धीरे धीरे सर्दी अब कम होने लग जाएगी। आपने देखा मकर संक्रांति आते ही मौसम में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं। आज से 10 दिन पहले कितनी ज्यादा सर्दी थी, 5-7 दिन पहले भी बहुत सर्दी थी, पर देखो धीरे धीरे मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने एक एक चीज को पकड़ा है। इस दिन से देखो परिवर्तन है, दिन बड़ा होने लगा, रात छोटी होने लगी। वैसे 25 दिसंबर से ही दिन बड़े होने लग जाते हैं, पर वह बड़ा दिन मिनटों में होता है। कुछ मिनट, कुछ सेकंड से वो स्टार्ट हो जाता है, प्रक्रिया वहां से प्रोसेस शुरू हो जाता है। बट आज से विशेष परिवर्तन हुआ, इसलिए मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति में स्नान दान की बड़ी महिमा है। मकर संक्रांति में तिल के लड्डू बना करके दान करने की महिमा है। मकर संक्रांति में गरीबों को भोजन, कंबल और जो आपकी श्रद्धा हो दान पुण्य करने का, अन्न दान का बड़ा महत्व है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन आपको जरूर अपने घर से कुछ ना कुछ धन धर्म के लिए निकालना चाहिए। ये परंपरा रही है हमारे सनातन धर्म की। और आपके आसपास की जो पवित्र नदियां हैं, उन नदियों में आपको मकर संक्रांति के दिन स्नान करना चाहिए। घर में स्नान करना, हम लोग जो घर में स्नान करते हैं वह पानी टंकी का होता है, पर जो नदी का बहता हुआ पानी होता है वह पानी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। उस पानी के शरीर के टच होने से हमारे शरीर में जो पावर शक्ति है, शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वह बढ़ती है। इसलिए पहले के लोग ज्यादा जीते थे, क्योंकि वो नेचुरल प्रकृति का लाभ लेते थे। नदियों का स्नान, शुद्ध खान पान, ताजी हवा, ताजे फल, बिना दवाई कीटनाशक के फल मिलते थे जो नेचुरल होते थे। तो आदमी की आयु लंबी होती थी, स्वास्थ्य अनुकूल होता था। इसलिए आपको कहाँ नहाना चाहिए? आपके क्षेत्र में नदियां जो जीवित हैं, मतलब बह रही हैं, उन नदियों का आश्रय लेना चाहिए। गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी तो फिर हैं ही, यमुना इत्यादि। पर आपके आसपास भी कोई नदी है तो आप वहां भी स्नान कर सकते हैं। तो नदी है, तालाब है, झील है, स्नान करने की बड़ी महिमा है। इसलिए ये मकर संक्रांति बहुत बड़ा पर्व है सनातन धर्म का। चलिए, ये रही आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन भक्ति और प्रेम से भरा रहे आपके हृदय में। मकर संक्रांति को लोग प्रयागराज जाते हैं, मकर संक्रांति को लोग वृंदावन आते हैं, यमुना जी का स्नान, अयोध्या जाते हैं, हरिद्वार, मतलब जिसके पास जो तीर्थ है, जिसके जो समीप है वो वहां जाए। किसी ना किसी तीर्थ में आपका दिन गुजरना चाहिए मकर के दिन, मकर संक्रांति के दिन। उत्सव की बधाई जैसा कि हमने आपको दिया मकर संक्रांति की, आज ये दास आपको एक और बधाई देगा। व्यर्थ की बातें करके आज कोई भले
उल्टा सीधा बोल के आगे जाए, पर केवल सनातन धर्म की बातें सुनाकर, सनातन धर्म की बातें आप तक पहुंचाकर और धर्म का प्रचार करके ये दास यदि यहाँ तक पहुंचा है तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपने इतना सम्मान दिया, आपने इतना सराहा है, आपने इतना प्यार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा परिवार बनाने के लिए, इस परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी महिमा है, ये हम केवल गान ही नहीं कर रहे, हमारे महापुरुषों ने, गुरुजनों ने अनुभव की है और उन्हीं की कृपा से जो कुछ छाती में आ रहा है वो हम तुम्हें बता रहे हैं। कितना बड़ा बल, उर्वशी आकर्षण कर रही है अर्जुन अपनी स्थिति में। अब ये छोटी मोटी बात नहीं, ये केवल कृष्ण कृपा ही, केवल कृष्ण कृपा। देवता महर्षि कोई भी इतना सामर्थ्यशाली नहीं, लोमस जिससे देवराज इंद्र कह रहे हैं जैसे अर्जुन सामर्थ्यशाली, क्योंकि इनकी सामर्थ्य श्री कृष्ण। जैसे कई बार आपको सत्संग में बताया है कि हमारी प्रियाजू की सखियों की चरण वंदना श्री लालजू महाराज करते हैं। सखियों में अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत जीवों के अंशी भगवान किसी को आप कहोगे कि बहुत अत्युत्तम नहीं, यह अलंकार पूर्ण वचन नहीं है। जैसे देवराज इंद्र कह रहे हैं कि कोई भी ऋषि महात्मा इनके समान बलवान नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण इनके बल हैं। तो सखियों के बल कौन है? हाँ, मेरे बल सी वृंदावन रानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी, मेरे बल। तो श्री जी की सखियों की प्रणति लालजू किसके कारण होते हैं? उनका बल है श्री लाडली जू महाराज। अंदर से ये हृदय की बात है, स्वामी जी के चरणों का आश्रय। हर चरित्र से आपको बल मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। देवराज इंद्र लोमस ऋषि जी नीचे बैठे हैं, अर्जुन इंद्र के इंद्रासन पर आधे भाग में बैठे हैं। तो जानते हो इनका बल क्या है? श्री कृष्ण। सबका बल तपस्या, इनका बल अपबल, तपबल और बाहुबल। चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। ये सब बल है, ये हरिनाम जपते हैं। ऐसे रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता रहता है और हृदय तो कृष्ण में है ही। इन दिनों निवात कवच नाम से प्रसिद्ध बहुत उद्दंड असुरगण बढ़ रहे हैं, हम अर्जुन के द्वारा उनका नाश करवाएंगे। लोमस ऋषि से देवराज इंद्र कह रहे हैं। ये महाबली भयंकर स्वरूप धारण करके अर्जुन जब गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ा लेंगे तो कोई इनके सामने टिकेगा नहीं, क्योंकि सब दिव्यास्त्रों से युक्त हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण से अगर प्रार्थना करूं तो केवल दृष्टि डाल दे तो निवात कवच नाम के राक्षस नष्ट हो जाएंगे, पर जब उनके मित्र अर्जुन मिल गए हैं तो उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। इतने छोटे कार्य के लिए मधुसूदन भगवान को सूचना देने की जरूरत नहीं। ये शूरवीर अर्जुन अकेले ही निवात कवचों का संहार करेंगे। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, लोमस जी से देवराज इंद्र ने कहा, आप प्राय भ्रमण करते रहते, तो भ्रमण करते हुए एक काम्यक वन में इस समय युधिष्ठिर विराजमान है। आप वहां चले जाइए और वो अर्जुन की बात सुनना चाहते। कैसे? 5 वर्ष हो गए हैं, उनको जाके बता दीजिए कि अर्जुन ने देवताओं के समस्त दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर लिया है और नृत्य वाद्य गीत जो पृथ्वी लोक में नहीं है, उस सब पारंगत चित्रसेन गंधर्व के द्वारा इनको कर दिया गया है। शत्रुदमन, आप अभी जो समय वनवास का बकाया है तीर्थ याटन करो, समय आने पर अर्जुन तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। बहुत सुखपूर्वक है। ऐसी सूचना देवराज इंद्र ने लोमस जी को देने की कही कि आप जाकर के जहां युधिष्ठिर आदि विराजमान है वहां उनको दीजिए। महामुने, और मैं ये चाहूंगा कि आप मंत्र बल से पांडवों को सुरक्षित रखें, जहां तीर्थ यात्रा करें आप उनके साथ रहें, तीर्थों में तीर्थों का परिचय दें, अमुक अमुक तीर्थ, और उनकी सुरक्षा करें। जो आज्ञा, ऐसा लोमस जी ने देवराज इंद्र से कहा। और शत्रुदमन, कुंती कुमार, धर्मराज युधिष्ठिर के सूचना देने के लिए वो भूतल लोक पर आए। इधर धृतराष्ट्र जी ने जब ये सुना कि स्वर्ग में विराजमान है अर्जुन भगवान व्यास देव जी से, तो धृतराष्ट्र जी ने संजय को बुलाया। बहुत प्रिय है संजय, बहुत हृदयस्थ है संजय, ये सारथी है धृतराष्ट्र के। अर्जुन की सूचना मुझे मिली है, क्या ये बातें सब सत्य हैं? और देखो तो संजय, मेरा ये मूड बुद्धि पुत्र दुर्योधन भोग में है और पांडव संचय कर रहे हैं बल, ये पाप पूर्ण लगता है, मेरे वंश का विनाश ही कर देगा। ये दुर्बुद्धि दुर्योधन एक दिन सारे भूमंडल का सर्वनाश कर